Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video we will talk about genetic engineering in biological control. गाइज अगर आपने किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है। फर्स्टली अगर ये टॉपिक हमें समझना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहेंगे हम और बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको कहेंगे हम। क्या आपको पता है बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? आइए देखते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल किसको कहते हैं? जब बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर पेस्ट है उनका जब कंट्रोल किसी अदर ऑर्गेनिज्म लाइव ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट यूजिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एक मेथड है जिसके अंदर जो पेस्ट है या फिर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है उनका कंट्रोल दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ करके किया जाता है। ये प्रीडेशन के थ्रू हो सकता है, पैरासिटिज्म के थ्रू हो सकता है और अदर नेचुरल मैकेनिज्म्स के थ्रू हो सकता है। प्रीडेशन का मतलब क्या हुआ कि शिकार करना। जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रीडेशन करेगा यानी शिकार करेगा तो वो क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और इसी तरह से पैरासिटिज्म काम करता है। ठीक है, सो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कुछ एजेंट्स हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं वो भी। लाइक बैसिलस थुरिजेंसिस हो गया, ये एक बैक्टीरिया है, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा है बैक्यूलोवायरस, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एंड मेटाराइजियम स्पीसीज। ये के सारे क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। जो हार्मफुल इंसेक्ट या फिर हार्मफुल अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। गाइस इसके क्या एडवांटेज है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल को? फर्स्ट जो एडवांटेज है इसका वो है नेचुरल पेस्टिसाइड है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करेगा, एक पर्टिकुलर पेस्ट को किल करेगा। अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, उनको वो किल नहीं करेगा। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक टू मैमल्स, बर्ड्स ईटीसी। जो मैमल्स और बर्ड्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है यानी कि रोग कारक, ये रोगजनक नहीं है। ठीक है, बट इसके साथ ही साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या क्या हैं? ये स्लो इन एक्शन है, इसका जो एक्शन है वो जो काम करता है वो बहुत ही स्लो करता है। यूवी लाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है यानी कि सेंसिटिव है। शॉर्ट फील्ड स्टेबिलिटी, सो फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन नीडेड। ये थोड़े से एरिया के या फील्ड के ऊपर काम करता है और ये बार बार अप्लाई करना पड़ता है। टू कंट्रोल पेस्ट मल्टीपल स्पीसीज ऑफ द वायरस टू बी अप्लाइड। जैसे कि हमने बताया कि ये होस्ट स्पेसिफिक है, लाइक एक टाइप के ही जैसे होस्ट को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और बाकी अदर के लिए हमें अदर स्पीसीज का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसके अलावा जो इनकी सेल्फ लाइफ है वो भी सीमित है यानी कि लिमिटेड है। ये कुछ इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज अपन देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम किसको कहेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उसके अंदर मैनिपुलेशन करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है उसके अंदर मैनिपुलेशन करना किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं।
इसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। फर्स्टली अपन क्या करेंगे, जो जीन है उसको रिमूव करेंगे एक ऑर्गेनिज्म से, यानी जो टारगेट जीन है उसको हम रिमूव कर लेंगे एक ऑर्गेनिज्म से, और उसके बाद में इस टारगेट जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये जो स्टेप्स है ये अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो गाइज अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पे। जब बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जब जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के एजेंट्स हैं उनके जीनोम के अंदर अपन जीन को किसी भी जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं तो वो इसके अंदर आता है। और ये ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उनका जो एक्टिविटी है उनको हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को मारने का और उनको किल करने का वो एक्टिविटी बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए। या फिर सेकंड ये आता है कि उनसे ये जो एजेंट्स हैं ये क्या काम करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करते हैं। इन एजेंट से प्राप्त कुछ जीन या फिर प्रोटीन को हम आइसोलेट करते हैं और उसके बाद में किसी प्लांट या अदर ऑर्गेनिजम्स में इसको ट्रांसफ़र करते हैं और इंसर्ट करते हैं। और ये क्या करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, यानी कि जो हार्मफुल इंसेक्ट है या फिर ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है बैसिलस थूरीजेंसिस। बैसिलस थूरीजेंसिस से हमें एक बीटी टॉक्सिन प्राप्त होता है। बीटी टॉक्सिन जो है बैसिलस थूरीजेंसिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बैसिलस थूरीजेंसिस से हमें क्या मिला, बीटी टॉक्सिन मिला। अब बीटी टॉक्सिन जीन को अपन ने क्या किया, किसी क्रॉप के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब ये जो जीन था वो एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा और एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, उसके बाद में जब कोई भी पेस्ट इस क्रॉप के ऊपर फीड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है या बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है वो उस पेस्ट के अंदर चला जाएगा और वो उसको किल कर देगा। और जो अपना क्रॉप है या फिर अपना प्लांट है वो क्या रहेगा, इनअफेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट या हार्मफुल पेस्ट है उसको हम डाई कर रहे हैं, उसके पॉपुलेशन में कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या हुआ, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। और इसके अंदर हमने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया है। देन सेकंड जो एग्जांपल है वो है बैक्यूलोवायरस का। बैक्यूलोवायरस के जीन के अंदर अपन मैनिपुलेशन करते हैं जिसकी वजह से उसकी जो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी है या पेस्टिसाइडल एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। फर्स्ट मैनिपुलेशन करते हैं, प्रोमोटर ऑफ पॉलीहिड्रॉन या पॉल जीन भी कहते हैं, वॉज अप रेगुलेटेड विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए फॉरेन जीन। अब जो ये पॉलीहिड्रॉन का प्रमोटर है जीन है, इसको फॉरेन जीन के साथ में शामिल करके इनकॉर्पोरेट करके अपन रेगुलेट करते हैं और इससे क्या होगा, इसकी इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और ये जो कुछ इंसेक्टी टॉक्सिन हो गया लाइक कुछ इंसेक्ट को जो है वो ज़्यादा मार सकता है या फिर इसको मारने की जो कैपेसिटी है वो इसकी इम्प्रूव हो गई है। सेकेंड, इसके अंदर मैनिपुलेशन क्या करते हैं, बैक्यूलोवायरस जो है वो डाईयूरेटिक हार्मोन को एक्सप्रेस करता है और टोबैको से जो टोबैको के जो 41 एमिनो एसिड न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन है वो किससे सिंथेसाइज किए गए हैं, जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है उसके क्यूटिकल प्रोटीन की सीक्रेशन के सिंगल सीक्वेंस के रूप में उसको सिंथेसाइज किया गया है। और ये किसमें हेल्प करता है, ये जो इंसेक्ट है उसके ऑस्मोटिक बैलेंस को डिसरप्ट करता है, यानी कि उसको बाधित करता है और उनको मारता है। तो ये इंसेक्ट को मार रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहा है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है और किसी प्लांट या फिर किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो
प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।